कभी सोचा है क्या नंबर भी खत्म हो सकते हैं? आज ना हम एक ऐसी दुनिया की खोज में निकलेंगे जो सिर्फ गिनती करने से कहीं कहीं आगे है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हम सीखेंगे कि कुछ नहीं से भी कम का आखिर मतलब क्या होता है। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी कर्ज का हिसाब रखना है या फिर किसी ऐसी चीज का जो है ही नहीं। जब हमारी जानी पहचानी गिनती वाली संख्याएं कम पड़ जाती हैं, तब क्या होता है? बस यही वो पहेली है जो हमारे लिए पूर्णांकों की दुनिया का दरवाजा खोलती है। एक पल के लिए सोचकर देखिए कि दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और जीरो ही होते। कैसी होती है दुनिया? यकीनन काफी अधूरी सी। चलिए देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कमी कैसे एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। ये देखिए सुनीता की मुश्किल। उसे चाहिए 10 किले, पर उसके पास है सिर्फ 8। अब इस 2 की कमी को गणित में कैसे लिखें? हमारे नंबर सिस्टम में तो इसके लिए कोई जगह ही नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। और अब रोनाल्ड की बात करते हैं। उसके पास है 12 रुपए, लेकिन पेन है 15 रुपए का। दुकानदार उसे पेन तो दे देता है, पर अब रोनाल्ड पर 3 रुपए का कर्ज चढ़ गया। ये कर्ज, ये उधार। एक बार फिर हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसे दिखाने के लिए हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। तो असली सवाल यही है, हम इन आइडियाज को, जैसे कमी या कर्ज को, सिर्फ नंबरों का इस्तेमाल करके कैसे दिखाएं? ये सिर्फ एक रोजमर्रा की परेशानी नहीं है, ये तो एक मजेदार गणित की पहेली है। और जानते हैं, जैसा अक्सर होता है, बड़ी बड़ी पहेलियों के जवाब कभी कभी खेल खेल में ही मिल जाते हैं। चलिए रुचिका और सलमा की कहानी सुनते हैं, देखते हैं कैसे उन्होंने अनजाने में ही गणित की एक बड़ी गुत्थी सुलझा दी। तो कहानी कुछ यूं है, 2 दोस्त हैं और वो एक बोर्ड गेम खेल रही हैं एक नंबर स्ट्रिप पर, जो 0 से 25 तक जाती है। बिल्कुल सीधी साधी जानी पहचानी दुनिया। पासा फेंको और अपनी गोटी आगे बढ़ाओ, सिंपल। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक चाल ऐसी आई कि रुचिका को अपनी गोटी 0 से पीछे ले जानी पड़ी, पर 0 के पीछे तो कुछ था ही नहीं। खेल वहीं का वहीं रुक गया, उनकी नंबर लाइन ही खत्म हो गई थी। अब क्या किया जाए? और बस यहीं पर एक सिंपल सा आइडिया एक जीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। उन्होंने क्या किया? बस एक दूसरे रंग की पट्टी उठाई और उसे 0 के दूसरी तरफ लगा दिया। बस उन्होंने अपनी नंबरों की दुनिया को और बड़ा कर दिया था। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था, पर उन्होंने नेगेटिव नंबर्स का आविष्कार कर दिया था। 0 के दूसरी तरफ का ये जो नया इलाका था, वो 0 से कम को दिखा रहा था। यही तो वो तरीका था जिससे सुनीता की कमी और रोनाल्ड के कर्ज को अब नंबरों की शक्ल दी जा सकती थी। तो इस शानदार खोज के बाद अब हम नंबर्स के इस नए बड़े ग्रुप को एक नाम दे सकते हैं, एक परिभाषा दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि गणित में इन्हें क्या कहा जाता है। तो चलिए अब इस नए परिवार से मिलते हैं। इन्हें कहते हैं पूर्णांक, या अंग्रेजी में इंटिजर्स। और इस परिवार में 3 तरह के सदस्य हैं। एक तो हमारे पुराने दोस्त यानी पॉजिटिव नंबर्स, फिर ये नए मेहमान यानी 0 से छोटे नेगेटिव नंबर्स, और ठीक बीच में है 0, जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। अब इसे ऐसे समझिए जैसे एक के अंदर एक बॉक्स रखा हो। सबसे अंदर वाले बॉक्स में है नेचुरल नंबर्स यानी 1, 2, 3। उस बॉक्स में 0 को भी डाल दें तो बन जाते हैं होल नंबर्स। और जब हम इस बड़े बॉक्स में नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेते हैं, तब जाकर हमें मिलता है इंटीजर्स का ये पूरा जबरदस्त परिवार। तो अब जब हमारे पास ये नया नक्शा है, यानी हमारी नंबर लाइन, जिसके दोनों तरफ रास्ते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो चलिए सीखते हैं कि इस पर चलना कैसे है। इन नंबर्स के साथ काम करने के कुछ बड़े ही आसान से नियम हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, नंबर लाइन पर आप जितना दाईं ओर जाएंगे, नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा, और जितना बाईं ओर जाएंगे, नंबर उतना ही छोटा। इसीलिए -8 असल में -3 से छोटा है, भले ही 8 3 से बड़ा होता है। नेगेटिव दुनिया में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कहां खड़ा है। अब जोड़ना मतलब बस सही दिशा में चलना। नियम बहुत सीधे हैं। आप अपने पहले नंबर पर खड़े हो जाइए। अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर जोड़ना है तो दाईं ओर चलिए, और अगर एक नेगेटिव नंबर जोड़ना है तो बाईं ओर चलिए। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, ये वाला तो आसान है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। 3 से शुरू किया, 5 कदम दाएं ओर चले और पहुंच गए 8 पर। बढ़िया बात यह है कि नंबर लाइन बस उसी चीज को दिखा रही है जो हम हमेशा से करते आए हैं। अब यहां से चीजें मजेदार होती हैं। +5 में जोड़ना है -3,
तो हम 5 से शुरू करते हैं। क्योंकि हम एक नेगेटिव नंबर जोड़ रहे हैं तो हम चलेंगे बाईं ओर। कितने कदम? 3, और हम पहुंच गए 2 पर। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी से उधार लेना या तापमान का गिरना। और अब आता है वो आइडिया जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तैयार? सब्ट्रैक्शन यानी घटाना असल में कोई नया काम है ही नहीं। किसी नंबर को घटाने का मतलब है उसके उल्टे यानी ऑपोजिट नंबर को जोड़ देना। बस ये एक नियम पूर्णांकों के पूरे गणित को एकदम आसान बना देता है। चलिए इसे देखते हैं। 6 में से घटाना है -2, तो हमारे नियम के हिसाब से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 6 में +2 जोड़ना। तो हम 6 से शुरू करते हैं, 2 कदम दाईं ओर चलते हैं और पहुंच जाते हैं 8 पर। सोचिए, किसी कर्ज को हटा देना फायदा कमाने जैसा ही तो है। तो चलिए अब इन सारे नियमों को लेकर वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारी असली दुनिया में। क्योंकि ये सब गणित सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है, ये हमारी दुनिया को समझने का एक जरिया है। किसी भी दुकानदार के बही खाते को देख लीजिए। जो भी फायदा होता है उसे पॉजिटिव नंबर से दिखाते हैं, जैसे +150, और जो नुकसान होता है उसे नेगेटिव नंबर से, जैसे -250। बस एक नज़र में ही बिजनेस की पूरी कहानी साफ हो जाती है। और एक बार जब इन्हें ढूंढना शुरू करेंगे ना, तो ये इंटीजर्स हर जगह नजर आएंगे। मौसम के तापमान में, समंदर से ऊंचाई या गहराई नापने में, बैंक की पासबुक में जमा और निकासी में, यहां तक कि लिफ्ट के बटनों पर भी। ये असल में ऑपोजिट्स को बताने वाली एक यूनिवर्सल भाषा है। तो हमारा ये सफ़र एक बहुत ही सीधी सादी सी मुश्किल से शुरू हुआ था। हमारे पास नंबर कम पड़ गए थे और उस कमी ने हमें एक पूरी की पूरी नई दुनिया की खोज करवा दी। इंटीजर्स ने हमें सिर्फ कर्ज का हिसाब रखना ही नहीं सिखाया, बल्कि गणित के वो दरवाजे भी खोल दिए जो पहले बंद थे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम कुछ नहीं से भी कम को समझ सकते हैं तो और कौन कौन सी अनछुई गणितीय दुनियाएं हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। Hi everyone, my name is Urvi and I am 10 years old. Welcome to our YouTube channel where we post fun learning videos, stories. I love exploring new places, trying creative things and sharing them with all of you. So don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.